हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि। उसमें हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कवर कर लिया था। अब हम लोग का आज अगला है टाइप 4। आज उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके भी क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन उसके भी देखेंगे। फिर इस तरह हम लोग अपने टाइप बाई टाइप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्लास की ओर बिना देरी के लिए, है ना। तो हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले, फिर हम लोग आज की चलते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोगों ने टाइप नंबर 3 में देखा था कि जैसे भी कोई वस्तु है, मान लीजिए 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ में बेची गई, तो टोटल वस्तु, तो नीचे वाली वस्तु को हम लोग क्या मानते थे, टोटल वस्तु है नीचे वाली। और ऊपर जितने परसेंट लाभ में बेची गई, मान लीजिए 5% के लाभ में बेची जा रही है, तो ऊपर वाली लाभ में होती है। मतलब जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है, जैसे मान लीजिए 5.9, ऐसे में बोल दिया कि 5/9 वस्तुएं 10%, 12% किसी के लाभ में बेची जा रही हैं, तो कौन सी बेची जाएंगी, 9 में से 5 वस्तुएं। शेष कितनी बची रही हैं, 4 वस्तुएं, है ना, 9 में से। तो ये मान लीजिए 5% के लाभ में बेची जा रही है, तो फिर बच कितनी रही है, 4 वस्तुएं। तो ये कितने में बेची जा रही है, अगर टोटल मान लीजिए 10% में बेची जा रही है। तो इस तरह के हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया था कल, है ना, मतलब कि क्वेश्चन किए थे। अब आज हम लोग देखेंगे अपने टाइप नंबर 4 में, उसमें भी दो चार क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो हम लोग पहले डाल लेते हैं अपना टाइप, ठीक है ना। तो हम लोग आज का टाइप नंबर 4 है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, मैं अपनी बुक से रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन को। तो सुनिएगा। किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई वस्तु 1250 रुपए में क्या कर रहे हैं, 1200 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है ना। अगर उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, 1750 में, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखिए, पढ़ने में तो क्वेश्चन लग रहा है हमको कि बहुत टफ होगा, इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। कि 1250 में जितने में बेचने पर हमको हानि होती है उतने ही का लाभ अगर होगा जब हम 1750 में वस्तु को बेचेंगे। तो बोल रहा है कि वस्तु की कीमत कितनी होगी, टोटल वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो देखिएगा, हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना। ये बहुत छोटा सा है, दिखने में क्वेश्चन लग रहा है टफ आपको, लेकिन बहुत छोटी सी इसकी, है ना, मेथड है। देखिए, 1250 और 1750, तो कितना दिया, 1250 में बेचने पर 1750, ये दोनों को इक्वल करिए तो कितना आएगा दोनों का, 0 5 5 10 कैरी 1, 7 2 9 1 10 की 0, 80 1 2 1 3 1 2 1 3, कितना आ रहा है, 3000 ही ना आ रहा है। हाँ, अब बोल रहा वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो जब हम क्या कर रहे थे, जितने में बेच रहे, जितने की हानि हो रही थी उतने का ही लाभ कमाने के लिए, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो हमारा वास्तविक मूल्य आ जाता है। क्या कि इसमें क्या हो रहा है, हानि भी हो रही है उतने का लाभ भी हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हो। तो कितना आ गया, 1500 रुपए, 1500 रुपए, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना भारी भरकस है ना, और इसकी मेथड कितनी इजी है। अब यहाँ 1250 और 1750 क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 1250 में बेचने पर जितने की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर वस्तु को 1750 में बेचा जाता है, मतलब जितने की हानि होती है उतने का ही लाभ होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा वार्षिक मान आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं 2 से, कि देखिए लाभ भी उतने का हो रहा है, हानि भी उतने की हो रही है, इसलिए हम लोग उसको 2 है ना, लाभ और हानि, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा वार्षिक मूल्य आ गया, कितना आ रहा है, 1500। ऑप्शन नंबर इसका है सी नंबर। तो हम लोग यहाँ मैं लिखे दे रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो समझ में आ गया, आई होप कि आप लोग के अच्छे समझ में आ गया, छोटी सी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो चलिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, इसको और आप किए रहेगा। हाँ, देखेंगे आप लोग स्क्रीन में सेकंड नंबर क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर वस्तु को 2350 में बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य बताइए। सेम वही क्वेश्चन, वही पैटर्न है ना, हम लोग क्वेश्चन वही है, बस संख्या इसकी क्या है, चेंज है। तो क्या बोला है कि किसी वस्तु को 1950 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचने पर, 1950 में बेचने पर उतने की हानि होती है जितने में 2350 रुपए में बेचने में लाभ होता है। 2350 रुपए में बेचने में लाभ होता है। तो इसको 0 0 5 दूनी 10 कैरी 1 आया, तो प्लस करके कितना आ रहा है, 4300। अब हमको क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य। तो मैं बताया था कि जब जितने का लाभ हो जितने का हानि हो तब क्या कर देते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से इसको डिवाइड किए तो कितना आया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 2 और 3 2 5 जा ये 0, 2150 है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21, मतलब इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, 2150 रुपए। रुपए बोल रहे हैं 2150, हाँ रुपए ही है। तो वार्षिक मूल्य इसका कितना है, 2150। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ये। तो इतने छोटे हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बड़े हैं, इसका सॉल्व इतना छोटा है ना। तो एक बार और समझ लीजिएगा कि जब क्वेश्चन में बोल दे तो आप लोग कैसे इसको जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कौन सा बताना हमको। जब क्वेश्चन में बोल दे कि जितने ही रुपए की लाभ हो रहा उतने ही की हानि हो रही और वास्तविक मूल्य निकालने के लिए बोल दे, तब हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट दोनों को इक्वल कर देंगे, a प्लस बी। मान लीजिए एक मान दिया है a और एक दिया है b और 2 से डिवाइड, ये वाला फार्मूला अपना लेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा वास्तविक मूल्य का, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने मूव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की ओर। आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना, इसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा बोले तो थोड़ा सा अच्छा ही है ना। तो इसको देखते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिल के सब लोग, ठीक है। तो किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जितने रुपए में की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में वस्तु बेची जाती है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना। हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते, वास्तविक मूल्य आ जाता था। अब बोल रहा है कि 2850 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्या हो रहा है, 3 गुना, हानि से 3 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बोल रहा है उस वस्तु को 3450 में बेचा जाए तब उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तब इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसमें मानेंगे कि वास्तविक मूल्य कुछ मान लेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं कि वास्तविक मूल्य क्या है, x है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वास्तविक मूल्य क्या है, x है। अब इसमें भी हमको क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगा। तो कितने में बेचने पर लाभ हो रहा है, पहले क्या बोला कि हानि हो रहा है, हानि कितने की हो रही है, 2850 रुपए की। हानि 2850 और लाभ कितने का, लाभ कितने में होगा, 3 गुना लाभ कितने रुपए में होगा, कितना दिया, 3450 रुपए। 3450, ये क्या है, हानि है, ठीक है ना। यहाँ हानि डाल देते, ये क्या है, लाभ, और ये वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य। अब यहाँ हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ रहा है इसका रेशियो, ये देखेंगे, ठीक है ना। या रेशियो मतलब क्या, रेशियो कहने का मतलब कि रेशियो बोल रहा कि अगर हानि 1 की, हानि से 3 गुना लाभ हो रहा है तो हानि को 1 मानेंगे तो इसका 3 गुना 3 मतलब 1:3। लाभ कितने को हो रहा है, 3 का, 1 का 3 गुना। क्यों किया 3 यहाँ 1 क्यों, कि हानि का 3 गुना लाभ। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ हो रहा है, इसलिए हम लोग लाभ को कितना कर दिए, 3 गुना कर दिए, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा क्वेश्चन, अगर उस वस्तु को 3450 में बेचना जाए तो उस वस्तु का अब यहाँ से वास्तविक मूल्य निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका डिफरेंस देखेंगे कितने का है,
इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, मतलब हानि और लाभ में अंतर कितने का है। तो यहां से देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस हानि और लाभ में, तो देखेंगे 0, फिर 5 5 0 गया, फिर 8 में 4 गया, 4 आ गया, 0 0 14 में 8 गया, कितना आ गया 6, है ना। मैं उल्टा कर रहा था बड़े में छोटे को, मतलब लाभ में हानि को घटाना, तो इतना। अब ये किसके बराबर है, 600 किसके बराबर होगा, ये तो इन दोनों का डिफरेंस का है निकला, लाभ और हानि है, ठीक है ना। तो लाभ कितने का हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है, उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है वो हम लोगों ने देख लिया, लाभ हानि में अंतर 600 का है। ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर होगा, लाभ और हानि और लाभ दोनों के बराबर। तो इन दोनों का मान कितना है, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 600। यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 4 1 4, 4 5 20, कितना है 1 की वैल्यू 150 आ गई। अब यहां से आप लोग को डायरेक्ट पता होगा 1 का मान ही क्या है, हानि, तो हमको हानि की वैल्यू तो मिल गई, कितना हो रहा है 150 की हानि, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग लाभ का भी मान निकाल लेंगे, तो ये तो हानि का होगा, यहां लिख भी दे रहा हूं हानि, ठीक है ना, हानि बराबर ये, हानि का मान तो 1 है, तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल ले तो ये हानि है, ठीक है ना। अब यहां से लाभ का मान निकालेंगे, तो जब 1 की वैल्यू 150 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, लाभ, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 150, मतलब 15 450 रुपए, ये क्या है, लाभ है। हम लिख सकते हैं कि लाभ कितने का है 450 का, और हानि कितने की है 150 की। एक का मान 150 और लाभ मतलब कि 3 का मान 450। अब यहां से हम लोग को वास्तविक मूल्य पूछा है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, 2850 हानि थी ना, और उसमें हानि अगर प्लस कर देंगे, हानि प्लस कर देंगे जितने की हानि हो रही, तो हमारा x का मान यानी वास्तविक मूल्य आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3450 है, इसमें लाभ हम लोग माइनस कर देंगे तो वास्तविक मूल्य, यहाँ से दो हम लोग दो मतलब दो तरह से निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। जब हमको एक लाभ भी मिल गया, हानि भी मिल गई, ठीक। अब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि एक मतलब वास्तविक मूल्य क्या होता है, लिखते हैं पहले वास्तविक मूल्य, मतलब काहे का मान निकालना है x का, ठीक है। अब यहां से हम लोग दो तरह से निकालते हैं, बताना, चाहे हानि से हम लोग निकाल लें, चाहे हानि से निकाल लें, चाहे लाभ से निकाल लें। देखिए मैं दोनों साइड से निकाल के बता रहा हूं। जैसे 2850 की हानि हुई, 2850 रुपए था, ठीक है ना। इसमें हानि कितने की हुई है, 150 रुपए की। हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, जितने की हानि हुई है उतना रुपए उसको दे देते हैं, तो मूल्य तो पता हो जाएगा कितने का है ना। तो कितने का है, प्लस करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0, ये कैरी 1 का 8 1 9 10 0, ये 3000, ठीक है ना, ये 3000 रुपए, ये तो हम लोग हानि से निकाल लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं लाभ से, लाभ कितना दिया है 3450, तो 3450 ये लाभ दिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, वार्षिक मूल्य 3450, लाभ वास्तव में हुआ कितने का है 450 का। मतलब लाभ जब होता है तो वस्तु की कीमत से क्या होता है, ज्यादा ज्यादा उसका मूल्य होता है, तब तो लाभ होता है। तो 450, यहाँ से 450 माइनस कर दिए, इसमें भी देखिए 450 माइनस तो कितना बच रहा है 3000, 3000। तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा 3000, चाहे तो हम हानि से निकाल लें, चाहे तो लाभ से निकाल लें, ठीक है ना। चाहे हानि से निकाल लें, हानि में ऐड करना पड़ता है और लाभ में माइनस करना पड़ता है। भाई लाभ जितने का हो तो माइनस करना होगा, तब तो हमारा वास्तविक मूल्य मिलेगा। और हानि हो रही है जितने की, तो उतना तो हमको ऐड करना होगा ना, तभी तो मिलेगा कि हानि कितने की है। 150 की हानि हो रही है और 2850 मान था हानि, हानि के बाद 2850 का क्या था मान था, उसमें 150 ऐड किया तो वार्षिक मूल्य आ गया। इसी तरह से 3450 रुपए में 450 रुपए का क्या हो रहा था लाभ, तो वही 450 हम लोगों ने माइनस कर दिया तो वार्षिक मूल्य आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। वही तो एक बार और मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, है ना, समझा दे रहा हूँ फिर से। हमको निकालना था, हमारा क्वेश्चन दिया था कि अगर 2850 में मतलब हानि 2850 में बेचने पर उसको हानि होती है, तो हानि से 3 गुना उसको लाभ होता है, मतलब हानि से 3 गुना। देखिए यहां से, चाहे यहां देख लीजिए 150 का क्या है 3 गुना ही 450, तो हानि से 3 गुना क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो जब 3450 में बेचा जाए लाभ में, तब उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक मूल्य कुछ मान लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि x है, अब एक तरफ हानि लिखे लाभ लिखी, कितने में रुपए में हानि होती है, कितने रुपए में लाभ होता है। बोल रहा कि एक मतलब अगर हानि 1 की होगी तो लाभ 3 गुना होगा, यानी 3 होगा। दोनों का मान कितना है, 4 है। इन दोनों का अंतर क्या है, हानि लाभ में अंतर 600 का। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाले हम लोग तो आ रहा है 150। 150 1 का मान ही 150 होता, तो ये हानि का तो मान निकल आया। अब लाभ का निकालते हो तो 3 की वैल्यू, तो लाभ कितने का, 450, बस हो गया। अब यहाँ से बस इसमें हानि हो रही है ना, कितने की हो रही है, 150 की, तो 150 ऐड कर देंगे। यहाँ लाभ हो रहा है, कितने को हो रहा है, 450 का, तो 400 माइनस कर देंगे। चाहे तो इससे निकाल लें, चाहे तो इससे निकाल लें, हमारा आंसर सेम वही आएगा, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर सी है ना। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन में। तो चलिए हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूं यहाँ से। किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9% अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम अभी जो हम लोग कर आए थे वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कहने का अर्थ वही है कि वास्तविक मूल्य बोले या क्रय मूल्य, क्या कि हम लोग वही मूल्य तो लेते हैं, उसी में तो क्रय मूल्य में ही तो क्या होता है, हानि और लाभ होता है। जैसे हम लोग क्रय किए 10, मतलब मान लीजिए मैंने लिया मारकर 10 का, अब क्रय किया ना, अब इसी में अगर हम लोग विक्रय कर रहे हैं मान लीजिए 10 का 20 का, तो 10 का लाभ हुआ, किसमें हुआ, क्रय मूल्य में हमको लाभ होता है। मैं बताया भी था कि क्रय मूल्य में हमेशा लाभ और हानि काउंट होती है। तो चाहे वार्षिक मूल्य बोल दे चाहे ये क्रय मूल्य पूछ ले, तो वही चीज पूछा है इसमें। बस क्या दिया है कि इसमें फ्रैक्शन दिया 11/1/9% दिया। तो मैं तो परसेंटेज जब पढ़ाया था तो ये चीज तो आप लोग को अच्छी तरह से आ रही होगी, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज का, चौथा है, हाँ चौथा ही है। बोल रहा है कि किसी वस्तु, तो हम लोग मान लेते हैं कि वार्षिक मूल्य इसका या क्रय मूल्य क्या है, x रुपए है, ठीक है। इसको आराम से रख देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ हानि होगी एक तरफ लाभ होगा, तो 11/1/9। अब आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/9। जब इस तरह की वैल्यू दिया रहे ना, 9/1/11, तो डायरेक्ट ये बटे वाला मान रख देते हैं हम लोग, तो वही होता है, ठीक है ना, अधिकतर। जैसे 11/1/9 तो 1/9 ही होता है। अब इसमें समझिएगा, अगर इसमें लाभ बोल रहा है, ठीक है ना, कि इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, अधिक हो रहा है, अधिक हो तो लाभ होगा। तो अधिक हो रहा है ना, तो अधिक में क्या करते हैं हम लोग, इसको ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, मतलब 10 से क्या हो रही वैल्यू, ये मतलब 9 से 10 हो रही वैल्यू, तो लाभ की जगह ये वाला लिखेंगे बड़ा वाला मान, और हानि की जगह छोटा वाला। इतना समझ में आया आप लोग के, कि अगर वैल्यू अधिक हो रही तो 9 से क्या होगा, 1 प्लस होगा, और ये तो 9 ऑलरेडी वैल्यू अपनी है ही। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, है ना, अपने स्क्रीन में, तो इसको हम रफ किए दे रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, तो 9 से अगर एक अधिक है तो 1 प्लस हो जाएगा, और नहीं तो अगर कम होता तो 1 माइनस हो जाता। अब यहां समझिएगा, लाभ कितने का हो रहा है, 700, यहां देखेंगे लाभ लिखेंगे, और यहां हानि। लाभ कितने का हो रहा है, 717 का, ठीक है। हानि कितने की हो रही है, 527 की, 527। अब यहां देखिएगा, एक 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 थी। अब लाभ की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये एक ऐड होगा, यानी 10 से 9 होगा, मतलब 9 से 10 होता है ना, 9 से 10 होगा ये वैल्यू। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हमेशा किसमें होगी, लाभ में, तो इसलिए हम लोग यहाँ लाभ में लिखते हैं, और कम वाली हानि में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आया ना कि यहाँ कैसे हुआ, 10 से 9, लाभ वाली हम लोग बड़ी वाली मान बड़ी में रखे, मतलब लाभ में रखे, छोटा वाला हानि में रखें, ठीक। अब यहाँ से सेम वही, जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाए थे, सेम वही लगाना, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखिएगा कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस देखा था, इन दोनों का ऐड देखा था, मतलब कि लाभ और हानि में अनुपात में क्या होगा, प्लस करेंगे, इसमें अंतर देखेंगे कितने का आएगा, तो ये 0 यानी कि देते हैं अंतर, ये 0 आया,
और 11 में 2 गए 9, 6 में 5 गए 1, है ना। 190, अब इन दोनों का कितना है 19, तो 19 की वैल्यू 190 के बराबर, मतलब 1 की वैल्यू कितने रुपए, 10 रुपए के बराबर, 1 का मान 10। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं 10 का मान कितना होगा और 9 का मान कितना होगा। तो लाभ वाले में देखेंगे कितना होगा, लाभ वाले में देखेंगे कितने का हो रहा है, लाभ में 10 अनुपात दिया है, यानी कि 10 गुणा 1 की वैल्यू कितनी है 10 ही दी है ना। तो कितना हो जाएगा इसका 100। इस वाले में कितना दिया है 9, हानि वाले में। ये लाभ और हानि किस लिए लिख दे रहा हूं कि ताकि आप लोग को समझ में कि ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 9 की वैल्यू यहां से देखेंगे 9 इंटू 10, यानी हानि में कितना हो रहा है 90 का। अब यहाँ हम लोग को वार्षिक मूल्य पूछा है, क्या पूछा है वार्षिक मूल्य। तो वार्षिक मूल्य सेम उसी तरह कि अगर हम लाभ से निकालेंगे तो लाभ वाले में जितना लाभ हो रहा होगा 100 का हो रहा है तो 100 माइनस कर देंगे, हानि वाले में जितने की हानि हो रही है उतना हम लोग प्लस कर देंगे, तो हम लोग कहा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य एक्स की वैल्यू। बस इस बार मैं किसी एक से निकाले दे रहा हूं, है ना। पिछले क्वेश्चन में बताया था दोनों से निकाल के। अब आप लोग इतना तो निकाल ही लेंगे कि हानि जितने रुपए की हो रही है 90 ऐड कर देंगे, 90 की हानि हो रही है ना, 90 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर अपना वार्षिक मूल्य क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर लाभ हो रहा है 770 रुपए में लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 100 का, तो 100 हम लोग माइनस कर देंगे तो 617 आ जाएगा। तो हम लोग लाभ से देख लेते हैं 717, ये माइनस कर दिए, कितना कर दिए माइनस 100 का लाभ हो रहा है तो कितना आ गया 617। ये आंसर मतलब कि यही होगा क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलिए होगा इसका भी निकाले दे रहा हूं, हानि से 527 की हानि हो रही है। ठीक, हानि वास्तव में कितने की है 90 रुपए की, तो 90 ऐड कर दिए इसमें, प्लस करें दोनों को, ये 7 आया, 9 में 2 ऐड किए तो 11, कैरी 1 है, 5 1 6, ये 617। चाहे तो आप हानि से निकाल लें चाहे तो आप लाभ से निकाल लें। ठीक है ना, ये हम लोग का मान निकाला है यहाँ से। ये तो अलग से हम लोग का हानि और हम लोग हानि और लाभ निकाली थी। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था इसका 11 सही 1/9% का, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू दे दी थी और उसमें डायरेक्ट दे दिया था मान, है ना। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। आप बताइए क्लास कैसी लगी आप लोग को, है ना। आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।